डियर स्टूडेंट्स, कल पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में एमडी कैट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि वो एमबीबीएस की बजाय बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन को चूज़ करें, क्योंकि आने वाला दौर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड का होगा और तकरीबन 15 साल बाद मेडिसन और मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगी और तब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड का स्कोप बहुत वसी होगा। इस ट्वीट पे लोगों की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने इस पर फवाद चौधरी और उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करना शुरू कर दी और कुछ पाकिस्तान की तरक्की और मेडिकल के शोबे में जिद्दत लाने के ख्वाहिशमंद हैं। देखा जाए तो फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन आने वाला दौर इस फील्ड के लिए मौजू साबित हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस साल जितने भी स्टूडेंट्स जो कहीं एडमिशन हासिल नहीं कर सके और अपनी इंटरमीडिएट FA FSC इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन्हें अपना दाखिला खुद भेजना होता है। इस सिलसिले में पहले भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब एक बार फिर मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पे एडमिशन भेजने का शेड्यूल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ शेयर किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब बोर्ड्स के इंटरमीडिएट एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का इनकाद 7 मई 2021 से होगा और सिंगल फ़ी के साथ दाखिला 4 जनवरी से 28 जनवरी तक भिजवाया जा सकता है, डबल फ़ी के साथ 29 जनवरी से 8 फरवरी तक और ट्रिपल फ़ी के साथ 9 फरवरी से 15 फरवरी तक एडमिशन फॉर्म बोर्ड ऑफिस में सबमिट हो सकते हैं। और ऐसे तलबा जो फिर भी अपना दाखिला भिजवाने से महरूम रह जाएं तो वो इसके बाद ट्रिपल फ़ी और 500 रुपये यौमिया जुर्माने के साथ बोर्ड एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। ऐसे जितने भी तलबा जो 2021 के एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स इस शेड्यूल के मुताबिक अपने कॉलेजेस के थ्रू और प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग इम्प्रूवर्स इसी शेड्यूल के मुताबिक अपना दाखिला खुद से भिजवाने के पाबंद हैं। इम्प्रूवर्स ने अपना दाखिला खुद से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भेजना होता है और किसी कॉलेज के थ्रू उनका दाखिला नहीं भेजा जाता। इम्प्रूवर्स के बोर्ड एग्जाम्स रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं और इनका रिजल्ट सेकेंड ईयर के रिजल्ट के साथ आता है। यहाँ एक और पॉइंट डिस्कस करते चलें कि इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की 23 नवंबर की मीटिंग में ये बात भी डिस्कस की गई थी कि 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स ताखीर से लिए जाएं और इसमें मैट्रिक एग्जाम्स भी मई जून में और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स अगस्त में कंडक्ट करने की तजवीज़ दी गई थी और अभी ये मामला पेंडिंग है और फर्दर मीटिंग्स में इस पर मज़ीद मुशावरत के बाद कोई फैसला हो सकता है। अगर तो बोर्ड एग्जाम्स देर से मुनक़िद करने का फैसला किया जाता है तो बोर्ड्स की जानिब से नए शेड्यूल के साथ नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो पंजाब बोर्ड के इम्प्रूवमेंट के रूल्स, मार्क्स कम हो सकते हैं या नहीं, सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, दाखिला कैसे भिजवाना है और इससे रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आई कार्ड और एंड स्क्रीन में दिया गया है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स नस्ट के NET 1 के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं तो उन्हें बताते चलें कि नस्ट के NET 1 के टेस्ट 28 नवंबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन तालीमी इदारे बंद करने के फैसले के बाद नस्ट की तरफ से इन टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक नस्ट NET 1 का रिवाइज शेड्यूल दिसंबर के एंड में अनाउंस किया जाएगा, जबकि NET 1 के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 25 नवंबर थी। और सिंध बोर्ड की अपडेट देते चलें कि इस साल प्रमोशन पॉलिसी की वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स के D और E ग्रेड सामने आए हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि HEC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करने के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स लाजमी लेने होते हैं, अदरवाइज वो एडमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम थे और जब प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उनका रिजल्ट बनाया गया तो 40,000 स्टूडेंट्स के फाइनल ग्रेड्स D और E निकले, जिसकी वजह से इन पे यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद हो गए हैं और अब इन्हें अपने मार्क्स इंप्रूव करने होंगे। इसके साथ ही HEC के ऑर्डर के मुताबिक 2 साला BA BSc और अगले साल से प्राइवेट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी ख़त्म किए जा रहे हैं, तो इन तलबा की मुश्किलों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट को इन हज़ारों तलबा के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और पॉलिसीज़ में नरमी या कोई मुतबादल ऑप्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे ये स्टूडेंट्स अपना कीमती साल ज़ाया किए बगैर अपनी तालीम को जारी रख सकें। एजुकेशन से रिलेटेड फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे।